Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पिंजिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, हमारा जो चल रहा है टेक्निकल मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। और टेक्निकल मैथ्स मतलब 11th-12th वाले पोर्शन में हम लोग एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं और हमने उसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा चल रहा है और 5 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर हाइपरबोला अतिपरवलय। तो हम बात करेंगे बेटा इलिप्स तक की बात करी है और आज हम बात करने वाले हैं हाइपरबोला या अतिपरवलय की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है अपना 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का और इसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे कैलकुलस से। तो कैलकुलस में सबसे पहला चैप्टर रहेगा अपना लिमिट। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। टॉपिक है आपका बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला हाइपरबोला अतिपरवलय। अतिपरवलय ये लो बेटे। इसमें क्या होता है, एक तो बात क्या करते हैं हम, एक तो इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं कि इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी, इलिप्स में छोटी होती है और पैराबोला में 1 के बराबर होती है। और h² माइनस ab विल बी ग्रेटर देन 0। ये h और a और b क्या होते हैं, जो होमोजेनियस इक्वेशन की कंडीशन बताई थी मैंने समघातीय समीकरण की। तो h तो होता है xy का गुणा, वहां से लेते हैं 2h जो होता है, a और b होते हैं हमने x² के और y² के गुणा। तो जो हाइपरबोला है बेटा, इसके लिए अपन वही 2 बात करेंगे। इसमें भी 2 तरह के जो है अतिपरवलय होंगे जैसे दीर्घवृत्त में होते थे। पहले तो मैं लिख दूं व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन या व्यापक समीकरण की बात कर लो। व्यापक समीकरण ये लो भैया, जनरल इक्वेशन या व्यापक समीकरण ये होती है बेटा आपकी x² अपॉन a²। वहां प्लस होता था या माइनस होता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि अभी सेंटर जो है कहां पे है, h, k पर। ठीक है भाई। और अगर सेंटर अभी सेंटर कहां पे है, 0, 0 पर। और अगर सेंटर क्या हो जाए h, k पर, तो यहाँ क्या कर देंगे, इसकी जगह तो x माइनस h और इसकी जगह क्या रख देंगे y माइनस k। अपन फेमिलियर हो चुके हैं इस चीज से, करते हुए आ रहे हैं, अपन सर्कल से करना स्टार्ट किया था अपन ने। तो हमें जो बात करनी है वो किसके रिस्पेक्ट में करनी है, 0, 0 सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये बात मैं समझा दूं तो समझ लेना आप। वहां पे टाइप 1 और टाइप 2 आप डिसाइड करते थे, ये जो फैक्टर होता है इसको देख के कि अगर a² बड़ा है b² से तो अपन कहते थे टाइप 1 इलिप्स होगा, और अगर b² बड़ा है a² से तो टाइप 2 इलिप्स होगा। यहाँ पे आपको बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, आपको यहाँ साइन देखना है। जो साइन, जो पार्ट x² वाला पार्ट पॉजिटिव है तो हाइपरबोला जो बनेगा वो x एक्सिस के अबाउट बनेगा, और अगर y² वाला पार्ट पॉजिटिव है तो हाइपरबोला जो बनेगा वो y² के अबाउट बनेगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बेटे यहाँ पे कि टाइप 1 जो होगा वो मैं ये ले लेता हूँ जो लिखी हुई इक्वेशन, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये तो है आपका टाइप 1। और टाइप 2 में मैं कह रहा हूँ कि ये अगर पॉजिटिव है तो इसमें इसको पॉजिटिव कर दो और इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, y² बटा b² माइनस x² अपॉन a² इक्वल टू 1। ध्यान से सुन लेना बात बेटा, ये नहीं कर रहे हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया और इधर -1 आना चाहिए, नहीं आएगा। ये इक्वेशन बनाई गई है, इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें आपकी बार ये पॉजिटिव y वाला पार्ट तो जो हाइपरबोला है वो y एक्सिस के अबाउट एक्सपेंड करेगा, और अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस के अबाउट एक्सपेंड करेगा। तो ये बात अभी करेंगे अपन। देखो पहले इसमें यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ताकि मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया बेटा, देखो फिर मैं आगे बात करते हैं अपन थोड़ी सी। अब मैं स्टार्ट करूंगा। देखो बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो बात की थी बेटे, अगर आपको ध्यान रही हो, डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला जैसे अपन वहां पे करते थे वैसे से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे हमने इलिप्स के लिए डेफिनेशन लिखी है वैसे ही हम डेफिनेशन लिख रहे हैं देखो हाइपरबोला की।
देख लो एक बार, हाइपरबोला की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से दी जाती है कि दो फिक्स पॉइंट्स जो है, एक फिक्स पॉइंट है आपका S1 और एक फिक्स पॉइंट है आपका S2। इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो पॉइंट होता है आपका H, K, तो इलिप्स में तो अपन ने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज हाइपरबोला। किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग नियत हो तो वो तो कहलाता है दीर्घवृत्त। और यहाँ पे बात करेंगे अपन अंतर की, तो मैं लिख देता हूँ, देखो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, डिफरेंस ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस from two fixed points is constant। डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ सकते हैं भैया, ध्यान रख लेना, is constant is called as hyperbola। पुरानी लिख रहा है मैंने, is called as hyperbola। किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर सदैव नियत रहता है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि S1p माइनस S2p वो कांस्टेंट होगा या नियतांक होगा, हाँ या ना। इलिप्स में क्या लिखा था भाई, इलिप्स में लिखा था अपन ने S1p प्लस S2p कांस्टेंट, और यहाँ लगा देता हूँ मोड, क्योंकि क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस या दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो मोड यहाँ लगा दिया मैंने। सेकेंड बात, ये जो S1p माइनस S2p है बेटे, ये जो है, ये जो कांस्टेंट आएगा आपका, ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि तिर्यक अक्ष की लंबाई के बराबर, तिर्यक अक्ष की लंबाई, ठीक भाई। वहां होता था दीर्घ अक्ष की लंबाई, यहाँ होता है तिर्यक अक्ष की लंबाई। वहां क्या होता था इलिप्स में, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ दो एक्सिस होती है, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। वहां होती थी मेजर और माइनर, वहां का मेजर यहाँ के ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर है, और वहां की जो माइनर एक्सिस है उसका नाम हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पे मैं बताऊंगा, अभी अपन डायग्राम बनाएंगे जब। थर्ड बात वही अपनी कि वहां पे जो सम होता था S1p प्लस S2p, वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती थी उससे ज्यादा होता था। और अब की बार जब डिफरेंस की बात करोगे तो S1p माइनस S2p वो छोटा होगा किससे बेटे, जो दोनों आपके फिक्स पॉइंट्स हैं, यानी कि आगे चल के इनका नाम देंगे अपन फोकस। तो दोनों फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है, नाभियों के बीच की दूरी, उस दूरी से ये जो अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सॉरी छोटा होता है, लेस देन होता है। अरे ठीक है भाई, वो यहाँ तक की बात जो है वो हो गई है। स्क्रीनशॉट लेना, डायरेक्टली जो है ये पूछ लेते हैं बेटा डेफिनेशन से, तो यहाँ तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं अपन। ले रहे बेटा, देखो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन टाइप 1 से। तो टाइप 1 मैंने बता दी है आपको इक्वेशन। इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और वाई स्क्वायर वाला पार्ट निगेटिव होगा, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लिखते हैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन लिख देंगे अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक भाई, देखो बेटा मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि ये एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो जो हाइपरबोला बनेगा वो हाइपरबोला आपका अबाउट एक्स एक्सिस जो है वो एक्सपेंड करेगा। ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने, ये बनेगा आपका हाइपरबोला। ठीक भाई,
दिस इज सेंटर, ये क्या है, केंद्र है, सेंटर है 0,0। जो एक्सिस इसको कट करेगी या जिसके अबाउट ये फिगर बन रहा है आपका, वो कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि ये काम कर रही है किसका, मेजर एक्सिस का। किसका काम कर रही है, जो इलिप्स में पढ़ी थी अपन ने, वो एक्सिस है ये ट्रांसवर्स एक्सिस, या कह दूं मैं इसको तिर्यक अक्ष। जो पैरामीटर्स या प्राचल है वो सेम रहेंगे बेटी। जो पैरामीटर्स या प्राचल है जो अपन ने उसमें पढ़े थे इलिप्स में, वही यहाँ पे रहते हैं। थोड़ा सा एक दो चीजों में चेंज है, वो बता दूंगा आपको साथ में, देखते जाइएगा। ये ट्रांसवर्स है तो इसका नाम, जो मैं माइनर एक्सिस रखते थे, इसका नाम है बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या है इसका नाम, कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी। क्या नाम है बेटे, संयुग्मी, संयुग्मी अक्ष। ये लो बेटे, ठीक भाई। अब देखते जाना आप आगे। ये जो है ये क्या होंगे, तिर्यक अक्ष के सिरे होंगे क्या, एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये तिर्यक अक्ष के सिरे निकालने हैं, तो ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, 0। तो y 0 किया तो वही पॉइंट आ जाएंगे, देखो जी a,0, दिस पॉइंट इज योर -a,0। और देखो एक फोकस यहाँ कहीं होगा, इसको कह देंगे a,0, एंड एक फोकस यहाँ कहीं होगा, दिस फोकस इज एट -a,0। ठीक है भाई, a,0 एंड -a,0। एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बना दूं और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बना देंगे। जो इक्वेशन वहां होती थी टाइप 1 में, वही इक्वेशन यहाँ होगी, x + a/e, तो ये हो जाएगा, और x = -a/e यहाँ हो जाएगा। यस और नो, ठीक है बेटे। देखो इधर आगे, एक लेटस रेक्टम, नाभि जी को क्या कहते हैं, लामिलंब। एक नाभिलंब यहाँ से गुजार दूं, अरे हाँ ना, और एक नाभिलंब यहाँ से गुजार दो, एक नाभिलंब इधर से गुजार देता हूँ बेटे। ये लो भाई, दो नाभिलंब हो गए। सिरे या कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, सिरे या कोऑर्डिनेट्स वही रहने वाले हैं। देखो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे तो AE, b²/a, ठीक है भैया। और इसके कोऑर्डिनेट्स नीचे वाले जो रहेंगे वो AE, -b²/a। सिमिलरली इधर आ जाओ, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटे, -AE, b²/a, और नीचे वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -AE, -b²/a। ठीक है, देखो इसके एंड्स निकाल लिए, इस पे एंड्स निकाले कॉन्जुगेट एक्सिस पे। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। तो y एक्सिस है तो x क्या कर दोगे, 0। इक्वेशन में x 0 किया तो y² क्या है, -b², और y बराबर आ जाएगा √/-b²। तो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, तो हमें जो मिलेगी वैल्यू वो आयोटा की फॉर्म में मिलेगी। तो क्या किया गया कि जो एक्सिस है उसको ही इमेजिनरी एक्सिस मान लिया गया, आप कह सकते हो कॉन्जुगेट एक्सिस मान लिया, संयुग्मी अक्ष। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें काउंट हो गया है। दिस इज योर 0,b एंड दिस इज 0,-b। हाँ या ना बेटा, 0,+b एंड 0,-b। यस और नो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, यस और नो। अरे ठीक है बेटा, अरे ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा जो एक दो बात है बेटा इसमें, इससे रिलेटेड इसमें थोड़ा सा चेंज भी है। एक तो फोकल डिस्टेंस की बात करेंगे, नाभि दूरी की। वहां पे नाभि दूरी क्या होती थी, S1P, यहाँ कोई पॉइंट ले लो चाहे वहां कोई पॉइंट ले लो, उसकी यहाँ से डिस्टेंस इस फोकस से और यहाँ से डिस्टेंस का सम। इलिप्स में तो सम करते थे, यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का डिफरेंस वो कांस्टेंट होगा, एंड दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। वहां पे होता था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे भी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है, 2a। माइनर एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या है, 2b। एंड्स क्या है, 0, -b।
इसके एंड्स क्या हैं, प्लस माइनस ए कोमा जीरो। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, प्लस माइनस ए कोमा जीरो। डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए बाई x इक्वल टू माइनस ए बाई। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम ए कोमा बी स्क्वायर बटाए ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बटाए माइनस ए कोमा बी स्क्वायर बटाए माइनस ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बटाए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ए बी स्क्वायर बटाए ऊपर बी स्क्वायर बटाए नीचे, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बटाए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। थोड़ी सी एक दो बात और करेंगे अपन इससे रिलेटेड, जो थोड़ा सा अपने को देखना है। क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे आप। एक बात करेंगे हम फोकल डिस्टेंस की, या फिर उससे पहले बात करो इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी होती है टाइप 1 में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आपको ध्यान है तो इलिप्स में ये होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वहाँ माइनस आता था, यहाँ प्लस आता है। वहाँ जनरल इक्वेशन में प्लस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ जनरल इक्वेशन में माइनस है तो यहाँ क्या आ गया, प्लस। सॉल्व इट आउट, या फिर आप इसको बना सकते हो ऐसे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लो भैया, इसको भी आप जो है क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक बेटे, लास्ट वन जो चेंज है थोड़ा सा वो है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी बिंदु की नाभि, किसी बिंदु की नाभि दूरी। ये लो मेरे बच्चे, किसी बिंदु की नाभि दूरी है ना। किसी बिंदु की नाभि दूरी की बात अगर करते हैं मेरे बच्चे तो क्या होगा, क्या लिख दूं, S1P माइनस S2P बराबर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और ऑलरेडी बता चुका हूं मैं वो 2a होगी। ध्यान दे जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसको इधर ले गए हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया है। ये अपन सब सोल्व कर लेंगे और फाइनली अपन इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या मेरी बात से सहमत है क्या? ठीक है क्या बेटा? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप, या नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे बात को। एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और वो एग्जांपल है फाइंड coordinates of foci and equation of directrix या directrices for hyperbola बेटा आपका x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। देखो मैंने एग्जाम्पल क्या क्या निकाला है, हिंदी वाले देख लेना बेटा, नाभियां और नियताएं। क्या क्या निकालना है बेटा? नाभियां निकालनी है, एक तो क्या निकालना है, नाभियां, और एक किसकी बात करनी है, नियताओं की, क्या नियताएं। ठीक है बेटे, नाभियां और नियताएं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, मेरी बात को समझेंगे। नाभियां और नियताएं, नाभियां और नियताओं की बात चल रही थी अपने बेटे। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, नाभियां और नियताएं, देखना ध्यान से यहाँ पे। नाभियां और नियताएं अगर हम बात करते हैं
तो नाभियों नियताओं में सबसे पहले मैंने आपको पहले ही कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको स्मॉल लिया है, इसको ग्रेटर लिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला जो इंटरसेप्ट है वो तो मैंने क्या लिया है बेटा स्मॉल, और ये क्या लिया है लार्ज, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो स्मॉल और लार्जर वाला। लार्जर और स्मॉल वाली बात इलिप्स में करनी है, यहाँ पे प्लस और माइनस वाली करनी है। यहाँ प्लस है एक्स में, इसका मतलब टाइप 1 है। तो आप क्या निकालोगे सबसे पहले सेंट्रिसिटी, क्योंकि हमें पता है कि अभी भी लिख के आए हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो हो जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, और जो फोकस है उन फोकाई हैं उनकी इक्वेशन हो जाएगी प्लस माइनस ए कोमा 0। इन द बोथ प्लेस we have requirement of eccentricity, that's why I am finding eccentricity first. Eccentricity is nothing but root over 1 plus b square upon a square. Put the values, b square is 25 and a square is 16. If I put here, then this will be 25 divided by 16. 25 divided by 16. This 16 comes at this place because we are taking 16 as a LCM. Then this value will be root over 16 plus 25 divided by 16. Take out the square root of 16 as 4 and root over 41 divided by 4. ये बन जाएगा? Yes or no? Yes sir. Eccentricity is nothing but root over 41 divided by 4, and I have to find a comma 0 where a is 4. Replace करेंगे यहाँ पे बच्चे 4 multiply by root over 41 divided by 4 comma 0, और इधर तो सिंपली आप लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस a is your 4 and eccentricity is nothing but root over 41 divided by 4. This 4 will come out here, x will be equal to plus minus 16 divided by root 14, 16 divided by square root of 14. ये eccentricity की equations हैं, oh sorry, directrices की equation है, and this will be plus minus root 41 comma 0. यहीं पे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको जो हमें करना है। मैंने आपको पहले भी कहा होगा बहुत बार, क्या कहा था बेटा कि क्या कहा था बेटे, ये कहा था कि अगर सेंटर आपका कहीं पैराबोला में, मैंने बताया था आपको वहां पे वर्टेक्स शिफ्ट होता था, फिर इलिप्स में क्या होता था सेंटर शिफ्ट होता था, यहाँ पे भी सेंटर शिफ्ट होगा। अभी जो सेंटर है आपका वो कहाँ पर है 0,0 पर। अब ये सेंटर अगर आपका h, k पर शिफ्ट होता है, if this center will be shifted to a point h, k, then modify these coordinates as taking positive x in this side and positive y to this coordinate. देखो क्या करना है आपको, ऐड करना है by adding plus h to x coordinate and plus k to y coordinate. कुछ नहीं करना है आपको, h और k यहाँ से फाइंड करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे x है यहाँ पे, ये इक्वेशन वाली फॉर्म है, ये कोऑर्डिनेट्स वाली फॉर्म है, कोऑर्डिनेट्स में तो x और y दोनों ऐड कर देंगे, और इक्वेशन वाली फॉर्म में जिसकी इक्वेशन होगी, जैसे x इक्वल टू है तो x वाला पैरामीटर यहाँ ऐड कर दो आप h, अगर y वाला होता तो मैं k यहाँ पे ऐड कर देता। ये चीजें मैंने पहले भी बताई, कोई नई बात नहीं बेटा। तो ये जो है आपके टाइप 1 की बात है ना, ये किसकी बात है, टाइप 1 की बात है। तो वीडियो क्या है बेटा, क्या होता है एक्चुअली, अगर वीडियो अपन लेंथी करेंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं, और आप ही लोगों का कहा हुआ है या फिर जब भी मेरे कॉल से या मैसेजेस से पता चलता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे ताकि लेंथी नहीं हो, आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। 20 से 25 मिनट का वीडियो रहे ताकि आप उसको इजीली देख पाएँ। और जो भी बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सपोज करो कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसे समझ में नहीं आता कि सर एक पार्ट डला है फिर सेकंड पार्ट कब आएगा, तो कोई बात नहीं, आप वेट करो भाई, आप पहले वाले पार्ट कर लो। आपके अभी तक मैंने 6 and 4 and 5 11 चैप्टर्स हो चुके हैं बेटे, तो उनके तो पार्ट कंप्लीटेड है, वो तो चैप्टर्स ही कंप्लीटेड है बेटे। तो ऐसे ही ये भी कंप्लीट होएगा, तब तक आप उनको कर लो। इसके सपोज करो कुछ बच्चे अलग अलग टाइप के नेचर के बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स बेटा, किन्हीं को साथ साथ पढ़ना अच्छा लगता है,
किन्हीं को ये रहता है कि यार मैं तो एक ही रात में बैठूंगा और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सारे करके और हाइपरबोला कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। जब भी होएगा तब उसके बाद आप कर लेना। ठीक है बेटा, तो परेशान नहीं होना है। आगे करेंगे, कभी मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली इस बात पे। तो आप लोग अभी तो पढ़ाई करें बेटा, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हुआ है क्या हो गया है, वो सब बात की है। मेनली आप पढ़ाई करें। ठीक है बेटे, जो भी हुआ वो भी हो चुका है, वो भी वापस नहीं होगा। हम तो केवल पढ़ाई ही कर सकते हैं। इन एनी कंडीशन, इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वो है स्टडी। तो आप पढ़ाई करो बेटे, बाकी हम नेक्स्ट बात करेंगे। स्टडी जो है कंटिन्यूशन में रखिए। रिजल्ट्स आ गए हैं, निगेटिव आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, आई डोंट नो एनीथिंग। पॉजिटिव वाले बच्चे जो है वो तो कर रहे हैं, जीडी साइको की तैयारी कर चल रही है फेज 2 की। बट निगेटिव वाले बच्चे ये सोचें कि हमें जो है निगेटिविटी 5 दिन 2 दिन 3 दिन रखो कि भाई हाँ ठीक है हम होपलेस हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है। विद न्यू एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का फर्क पड़ेगा बेटा आपकी और उन बच्चों की ज्वाइनिंग में। यही फर्क पड़ेगा। अभी एग्जाम हो जाएगा दोबारा से और आपका भी यही फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो उनका जो आज डे आया है सेकंड फेज वाला, वो डे आने में आपको लास्ट 6 मंथ लगेंगे। उसमें आप भी सेम वही उसी कंडीशन पे आके खड़े हो जाओगे। बट ये 6 महीने भी तब लगेंगे जब आप मेहनत करेंगे। आपकी जो वीकनेस रही है, आपकी जो कमियां रही है, वो आप इम्प्रूव करिए। ठीक है बेटा, तो ये सब कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि आगे टाइप 2 करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। थ्योरी के जो पॉइंट्स होंगे उनको कवर करते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।